हेलो एवरीवन, दिस इज रविंद्र एंड आई वेलकम यू ऑल एट दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म। साथियों, हम बात कर रहे थे डिटरमिनर्स पे और कल हमने पहला जो लेक्चर था उसमें डिटरमिनर्स की जो लिस्ट है उसको देखा और उसके बाद अपन आए सम यूसेज ऑफ डिटरमिनर्स पर। इस तरह से अपन ने सम और एनी के जो मेनली यूसेज थे उन पर बात करी थी। आज अपन डिटरमिनर्स के जो यूसेज है इनको आगे बढ़ाते हुए बात करने वाले हैं। तो चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं फ्यू और लिटिल के जो यूसेज है उन पर। तो आप हेडिंग डाल दीजिए सम यूसेज ऑफ डिटरमिनर्स और उसके बाद आप उसमें हेडिंग डालें सम एंड लिटिल यूसेज ऑफ डिटरमिनर्स। और इसमें अपन आज बात करने वाले हैं फ्यू एंड लिटिल। फ्यू और लिटिल की अपन बात करने वाले, कहाँ पर फ्यू का यूज किया जाएगा और कहाँ पर लिटिल का यूज किया जाएगा। तो देखिए, फ्यू की अगर बात करें तो फ्यू का जो यूज है, फ्यू का जो यूज है, फ्यू इज यूज विद प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन के लिए फ्यू का यूज किया जाता है। फ्यू इज यूज्ड विद प्लूरल नाउन। लिटिल की अगर बात करें, लिटिल, तो लिटिल का जो यूज है, लिटिल का जो यूज है वो आपके किया जाएगा अनकाउंटेबल नाउन के लिए। तो लिटिल इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन आपको पता होगा। तो प्लूरल नाउन के लिए अपन यूज करेंगे फ्यू का। नाउन अगर अनकाउंटेबल है तो वहां पर आप यूज करोगे लिटिल। चलिए देखिए, जब मैं बात करता हूं प्लूरल नाउन, ठीक है, तो प्लूरल नाउन में अपन देखें तो प्लूरल नाउन काउंटेबल होती है, बिल्कुल होती है। प्लूरल नाउन जो है काउंटेबल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्यू का जो यूज है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए अपन करेंगे। ये बात मैंने आपको बता दी है। प्लूरल नाउन की बात हो रही है तो मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करूंगा। क्या मैं फ्यू स्टूडेंट लिख सकता हूँ? फ्यू स्टूडेंट, बताइए आप जल्दी से। फ्यू का यूज जस्ट अभी मैंने बताया है कि फ्यू का जो यूज है वो कौन से नाउन के साथ होगा? प्लूरल नाउन। क्या स्टूडेंट यहाँ पर प्लूरल है? दिख रहा है आपको? नहीं, नहीं मतलब सिंगुलर है, दैट मीन अपन यहाँ पर फ्यू का यूज नहीं कर सकते। समझ रहे हो? फ्यू का यूज करना है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? स्टूडेंट्स होना चाहिए। अगर दिया हुआ स्टूडेंट्स, अब क्या मैं फ्यू का यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल आप कर सकते हो। ठीक है, क्या मैं फ्यू वाटर दे सकता हूँ? फ्यू वाटर, फ्यू वाटर में दे सकता हूँ। तो आपको ये देखना होगा कि वाटर जो है क्या ये प्लूरल नाउन है? वाटर क्या है? प्लूरल नाउन है? नहीं, ये तो अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन दिया हुआ है तो
इसका यूज करोगे आप, जाहिर सी बात है लिटिल का यूज करें, तो क्या मैं लिटिल वाटर कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकते हो। ठीक है, तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि फ्यू का यूज आप प्लूरल नाउन, नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को भी मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। ठीक है, दो तरह के नाउन होते हैं देखिए, एक तो काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल जो काउंटेबल नाउन है, क्या इसमें सिंगुलर होगा? बिल्कुल, काउंटेबल नाउन सिंगुलर हो सकती है। क्या काउंटेबल नाउन प्लूरल हो सकती है? सॉरी, प्लूरल की बात कर रहे हैं। क्या काउंटेबल नाउन प्लूरल हो सकती है? बिल्कुल प्लूरल हो सकती है सर। क्या अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर हो सकती है? तो सर अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर ही होगी, अनकाउंटेबल नाउन का तो फॉर्म सिंगुलर फॉर्म ही होता है। क्या प्लूरल भी हो सकती है? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि इसको गिना नहीं जाता, ये अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है दैट मीन ये प्लूरल कैसे होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर, हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, हम यह कह सकते हैं कि प्लूरल नाउन क्या, प्लूरल नाउन, प्लूरल nouns are always 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 countable, yes countable। ठीक है, चलिए अब अपन बात करेंगे आगे फ्यू और लिटिल के जो यूसेज है उन पर। तो आपको अगर इसमें से कुछ लिखना है तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। बढ़ते हैं और अब अपन बात कर रहे हैं फ्यू। फ्यू, व्हाट मीन बाय फ्यू? व्हाट मीन बाय फ्यू? फ्यू का मतलब होता है वेरी स्मॉल नंबर। वेरी स्मॉल नंबर मतलब ना के बराबर अपन कह सकते हैं, ये नेग्लिजिबल होता है। क्या होता है ये? नेग्लिजिबल होता है। फिर बात करते हैं यहाँ पर अपन अफ्यू, और इसके बाद फिर सारे जो एग्जांपल्स है अपन एक साथ लेने वाले हैं। ठीक है, तो आप ये ना सोचे कि सर बस लिखवाए जा रहे हैं और आगे कुछ करवा नहीं रहे। अफ्यू के लिए अपन कह सकते हैं अ स्मॉल नंबर, अ स्मॉल नंबर। सम के लिए अपन फ्यू का यूज करते हैं, सम। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, फ्यू की जगह अपन सम का यूज कर सकते हैं। पर अगर उसको फ्यू से ही क्वेश्चन पूछना है तो फिर आपको ऑप्शन में वहां पर सम नहीं दिया हुआ होगा। समझ रहे हैं बात को? फिर बात करते हैं द फ्यू। तो द फ्यू के लिए कहा जाता है नॉट मैनी, नॉट मैनी बट all that are available,
are available. ज्यादा नहीं, पर जितना भी अवेलेबल है वो सारा का सारा उसकी अपन बात कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा द फ्यू में। तो एक बार इसको आप नोट डाउन करेंगे और फिर अपन फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू तीनों के एग्जांपल्स इकट्ठे ही करने वाले हैं। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करिए। फॉर एग्जांपल, दिस प्लेस इज नॉट पॉपुलर। फिर ब्लैंक दिया हुआ है, टूरिस्ट कम हियर। ठीक है, एक एग्जांपल ये है। एक और एग्जांपल आप यहाँ पर देखें। देयर आर देयर आर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स in the classroom the class is nearly empty। डिटर्मिनर का यूज करने से पहले आपको क्या करना है, जो सेंटेंस यहाँ पर मैंने लिखा है उसके मीनिंग को समझना है, वो कहना क्या चाहता है ना। इस बात को अगर आप समझ गए कि कहना क्या चाहता है, तो फिर आपको और दिक्कत नहीं होने वाली। पहला जो सेंटेंस है इसे अपन पढ़ते हैं और उसके बाद फिर करेक्ट डिटर्मिनर का अपन यहाँ पर यूज करेंगे। मैं आपको ऑप्शन में यहाँ पर दे दूं, बोले ऑप्शन है आपके पास फ्यू, फ्यू और द फ्यू। तीन ऑप्शन है, तीनों में से एक का आपको यूज करना है। यहाँ पर भी मैं सेम दे दूं आपको। आपके पास है फ्यू, आपके पास फ्यू भी है और आपके पास द फ्यू भी है। द फ्यू भी है। अब आप करिए, सेंटेंस को पढ़ते हैं। देखिए, दिस प्लेस इज नॉट पॉपुलर। ये जो जगह है ये पॉपुलर नहीं है। टूरिस्ट कम है। भाई जगह पॉपुलर नहीं है तो कितने टूरिस्ट आते होंगे? थोड़े बहुत आते होंगे या न के बराबर आते होंगे? तो बिल्कुल आप समझ पा रहे हैं, और यही होगा जो आप कहना चाह रहे हैं। मैं आपकी बात को समझ गया हूँ। क्यों होगा, क्या हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? अगला सेंटेंस, देर आर स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, द क्लास इज नियरली एम्प्टी। क्लास तो लगभग खाली है। क्लास तो लगभग खाली है, दैट मीन क्लास में स्टूडेंट नहीं है। स्टूडेंट नहीं है तो किसका यूज करोगे बताइए? फ्यू का यूज करेंगे बिल्कुल। फ्यू स्टूडेंट, राइट डाउन करिए इसको।
चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल आप देखें। दिस इज द नाइस प्लेस आई वुड लाइक टू आई वुड लाइक टू स्पेंड हेयर, खाली जगह, डेज। अगला एग्जाम्पल लिखें। I gave him rupees to pay the bus fare. करते जाइए साथ में। I am new to this place. This place I know people here. तीनों में आपको ऑप्शन में आज दे रहा हूँ। few और few, दो दो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। क्या few होगा या फिर a few होगा? ठीक है, few होगा या a few होगा, बताइए। चलिए देखिए सेंटेंस को पढ़े। दिस इज अ नाइस प्लेस, ये क्या है, एक अच्छी जगह है। आई वुड लाइक टू स्पेंड हेयर डेज, और उससे पहले दिया है खाली जगह। मैं यहाँ पर कुछ एक दिन बिताना पसंद करूंगा। तो कुछ एक दिन की बात हो रही है, दैट मीन यहाँ पर आपका हो जाएगा few। आई गिव हिम रुपीज टू पे, रुपीज टू टू पे है ना, पे होगा यहाँ पर, एक्चुअली ये मिस हो गया है। पे टू पे द बस फेयर, तो मैंने उससे कुछ पैसे दिए और न के बराबर पैसे दिए, कुछ एक पैसे दिए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा फ्यू। फिर दिया हुआ है आई एम न्यू टू दिस प्लेस, इस जगह पर मैं नया हूँ। आई नो, खाली जगह पीपल है। नया हूँ तो मतलब मुश्किल से ही लोगों को मैं यहाँ पर जानता हूँ, और न के बराबर बात हो रही है, दैट मीन यहाँ पर आपका हो जाएगा फ्यू। मैं यहाँ पर ज्यादा लोगों को नहीं जानता, ठीक है। तो ये तीनों सेंटेंसेस आप उतारिए।
लिखिए अगला एग्जाम्पल, ही स्पेंड, खाली जगह, रुपीज which were which were left in his wallet। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये, हेलो आओ खाली पढ़ा दूंगा, किसको काम करना है? ठीक है, ठीक, हेलो। चलिए आगे बढ़े। लिखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिए, दीज आर द, फिर ब्लैंक दिया हुआ, स्टूडेंट्स हु वर एब्सेंट yesterday। दो सेंटेंसेस आपको दिए हुए हैं, ही स्पेंड, खाली जगह, रुपीज विच वर लेफ्ट इन हिज वॉलेट। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, दीज आर द, फिर ब्लैंक दिया हुआ है, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स होगा सॉरी है ना, हु वर एब्सेंट यस्टरडे। ऑप्शन आपको मैं दे रहा हूं यहाँ पर, few, a few, the few। यहाँ पर भी सेम, few, स्टूडेंट्स, a few और the few। ठीक है, इन दिनों में से आपको फिल करना है। देखिए ये जो सेंटेंस है इसमें अपन यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये एडजेक्टिव क्लोज दिया हुआ है, which were left in his wallet। फिर यहाँ पर भी दिया हुआ है आपका, who were absent yesterday। तो जहाँ पर साथ में आपको एडजेक्टिव क्लोज देखने को मिलता है, तो ऐसे सेंटेंसेस में फिर आप अगर फ्यू की बात कर रहे होते हैं तो वहां पर आपका हो जाएगा द फ्यू, द फ्यू। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका, द फ्यू। ठीक है, तो इसके लिए आप इसको इस स्ट्रक्चर से याद रख सकते हैं। द फ्यू आएगा, क्या आएगा, द फ्यू आएगा, अगर इसके साथ प्लूरल नाउन, प्लस एडजेक्टिव क्लोज दिया हुआ, क्लोज दिया हुआ। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप ध्यान में रखेंगे द फ्यू के लिए। दो एग्जांपल्स की मदद से अपन ने यहाँ पर देखा, एक दो एग्जांपल और भी इसमें अपन ले सकते हैं। बड़े आगे,
he couldn't answer खाली जगह questions, he couldn't answer, फिर उसके बाद ब्लैंक दिया हुआ है, questions that I asked, इसको करिए। He knows only people in this town। ठीक है, फिर आपका I know only words of English, ठीक है, करिए इनको। देखिए यहाँ पर तो आपको दिख जाएगा सीधा सा एडजेक्टिव क्लोज दैट आई आस्क, हाँ, तो दैट आई आस्क दिया हुआ है, दैट मीन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर द भी हो जाएगा, द भी हो जाएगा। फिर देखिए आपके आगे जो सेंटेंसेस में दिया ओनली, ओनली, ठीक है ना, ओनली के साथ आप यूज करोगे किसका, ओनली दिया हुआ है उसके साथ आप यूज करोगे, आप यूज का, इस बात को ध्यान रखोगे और इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका फ्यू, यहाँ पर भी हो जाएगा फ्यू, ठीक है। एक और सेंटेंस इसमें अपन देखते हैं और उसके बाद फिर बढ़ते हैं क्या आगे, इसको नोट करिए। Very students attended the lecture yesterday, ठीक है। तो देखिए सेंटेंस में दिया हुआ है वेरी, वेरी दिया हुआ है तो आपका क्या आएगा, ओनली फ्यू, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू, दैट मीन बहुत कम, बहुत कम, यहाँ हो जाएगा आपका फ्यू। इस बात को भी आप ध्यान रख लोगे, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर लिटिल की बात करूंगा। सी स्पेंड only blank in लंदन, ठीक है। दिया हुआ है ओनली, ओनली दिया हुआ तो ओनली के साथ क्या होगा, अफ ही होगा, आपको मैंने बताया है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा अफ ही, ठीक है। और
दैट मीन क्या हो जाएगा आपका, काफी कुछ एक दिन, सिर्फ कुछ दिन, है ना। अब आप लिखिए लिटिल। क्या मतलब होगा लिटिल का? अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बहुत कम मात्रा, न के बराबर, नगण्य अपन के, हालांकि इसको गिना तो जा ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि क्वांटिटी को गिना नहीं जा सकता। चलिए फिर लिटिल, और स्मॉल क्वांटिटी अपन कह सकते हैं इसको, क्या कहेंगे इसको, और स्मॉल क्वांटिटी, दैट मीन अपन सम का यूज कर सकते हैं, पर सम पूछेगा तो फिर आपको वहां पर हॉलीडे नहीं दिया हुआ होगा सेंटेंस में, ऑप्शंस में आपके। फिर लिखें आप द लिटिल, क्या होगा द लिटिल, दैट मीन क्या होगा, नॉट मच बट ऑल दैट इज अवेलेबल, नॉट मच but all that is available, that is available, ठीक है। इसे नोट डाउन करेंगे, फिर एग्जांपल्स की मदद से अपन इसे भी समझ लेंगे। The tank is almost empty, there is, फिर आपके दिया ब्लैंक, water in it, फिल करिए करेक्ट ऑप्शन, लिटिल और लिटिल, द लिटिल में से आपको फिल करना है। ignorant person have blank knowledge, ठीक है। he paid attention to his studies so he failed, तीनों सेंटेंस में आपको करेक्ट ऑप्शन फिल करना है।
देखो, द टैंक इज ऑलमोस्ट एम्प्टी। टैंक लगभग खाली मतलब खाली है। तो खाली है तो क्या होगा? पानी होगा। होगा ना के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या फिल करोगे आप? लिटिल। इग्नोरेंट पर्सन है नॉलेज। जो इग्नोरेंट पर्सन होते हैं उन्हें नॉलेज नहीं होता है। यहाँ पर नहीं के सेंस में जा रहे हैं तो आप क्या करोगे? लिटिल। ठीक है। ही पेड अटेंशन टू हिज स्टडीज, सो ही फेल हो गया। फेल हो गया मतलब पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया तो कैसा दिया? लिटिल दिया। ठीक है। इसको नोट डाउन करिए। सेंटेंस लिखे अगला। देयर इज ब्लैंक मिल्क इन द जग, सी कैन मेक अ कप ऑफ टी। वह एक कप चाय बना सकती है। एक कप चाय बना सकती है तो कब बना पाएगी? आप समझेंगे इसको और करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर फिल करेंगे। देयर इज ओनली टाइम लेफ्ट टू आंसर द क्वेश्चंस देयर इज मिल्क इन द जग, सी कैन मेक अ कप ऑफ टी। दैट मीन जग में मिल्क है तो मिल्क कैसा होगा? ऑलरेडी होगा। थोड़ा दूध है, एक कप चाय बन सकती है, ऑलरेडी हो जाए। ठीक है। But there is only time left to answer the questions. क्वेश्चंस को करने के लिए टाइम बचा हुआ है, थोड़ा बचा हुआ है। यूँ तो कहेंगे ही नहीं कि न के बराबर, तो फिर यूँ ही कह देंगे देयर इज नो टाइम टू आंसर द क्वेश्चंस। बट बचा हुआ है दैट मीन अ फ्यू टाइम, देयर इज ओनली सॉरी देयर इज ओनली अ लिटिल टाइम। ये नोट डाउन करिए। या फिर आपका अगला जो एग्जाम्पल है, खाली जगह दी हुई है। That we have
is not enough to answer the questions. The questions, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जांपल अपन ले लेते हैं। He wasted, खाली जगह, time which was given to him, given to him, ठीक है। आप करिए, फिल करिए यहाँ पर। देखिए सेंटेंस को अपन जब गौर से देख रहे हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, आपका क्लोज दिया हुआ है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्लोज दिया हुआ है। दैट मीन आपका क्या आ जाएगा, द लिटिल में से होगा, बिल्कुल होगा, द लिटिल, द लिटिल साउंड्स गुड, क्यों भाई, द लिटिल यहाँ पर शूट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। द लिटिल सॉरी, यहाँ पर अपन ने कुछ वर्ड मिस किया है। यहाँ पर आपका होगा टाइम, the little time that we have is not enough to answer the questions. Next, she wasted the little time which was given to me. थोड़ा बहुत समय जो उसे दिया गया था उसने क्या कर दिया, वेस्ट कर दिया ना, सारा का सारा वेस्ट कर दिया, तो द लिटिल हो जाएगा। एक और एग्जांपल अपन देखें। He spent money that he have अरे इसको he spent फिर ब्लैंक दिया हुआ है, money that he have, उसने पैसा खर्च कर दिया जो उसके पास था, मतलब उसके पास जितना भी पैसा था वो सारा का सारा उसने खर्च कर दिया हुआ है कि एडजेक्टिव क्लोज, और यहाँ पर आपका आ जाएगा द लिटिल, ठीक है, द लिटिल हो जाएगा। तो आज इस तरह से अपन ने डिटरमिनर्स में फ्यू और लिटिल को किया है फिनिश। इसी तरह से अपन और भी जैसे मच, मैनी, ईच, एवरी, और भी मैनली, मैन जो डिटरमिनर्स हैं जिनका कि इम्पोर्टेंस है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनको ये जो सीरीज चल रही है डिटरमिनर्स की इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। तो तब तक के लिए आप बने रहिए, वीडियो को एक दो बार देखिए, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तब तक के लिए थैंक यू, चलिए ओके।